तो मल्टीपल टाइम कितनी बार लगभग रिवीजन करनी चाहिए? मतलब बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को पूछते हैं सर। ठीक, तो कितना टाइम लगा मतलब इंग्लिश को तैयार करने में? 2-4 टीचर देख लो, अब फिर उनकी वीडियो देख लो। यूट्यूब पे सब टीचर ने वीडियो बहुत बना रखी है। उन जब वीडियो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये टीचर मेरे लिए बेस्ट है। जैसे बच्चे ना मोस्टली इस चीज़ को लेके कंफ्यूज होते हैं कि हम अपने नोट्स खुद से कैसे बनाएं। एक मैसेज उन बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम से तैयारी करना शुरू करते हैं, पहली बार उनको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? ड्रीम जॉब पाना बहुत सारे लोगों का सपना होता है, और जब सपना पूरा हो जाता है तो उसके बाद सफर होता है उसको मेंटेन करना। आज हमारे साथ एक ऐसा बच्चा बैठा है जिसने अपनी ड्रीम जॉब को पा लिया है, और इस बच्चे का रैंक है 477। नाम रवि कुमार वर्मा। रवि वर्मा अच्छा, रवि वर्मा। जी। अच्छा, वो रवि कुमार तो वो है बैड एस रवि है। टॉर्चर फिल्म थी वो, मैंने देखी हुई है। तो चलिए मेरे बच्चों, आज वो कहानी को शुरू करते हैं रवि वर्मा के साथ, और कैसे इसने सिलेक्शन पाया, कैसे इसने अपनी रणनीति बनाई, कैसे तैयारी की। चलिए बताइए मेरे बच्चे। सर, आप जैसे कि आपको पता है मेरा नाम रवि वर्मा है, मुझे ME ASO 477 रैंक आई है। सर मैंने ना स्टार्ट किए, आपको सर मुझे ना आपके बारे में नहीं पता था, ना ही कैरियर व्हील के बारे में पता था कुछ भी। अच्छा तो एक मेरा दोस्त है, वो आपसे पढ़ के गया है ऑफलाइन बैचलर। अच्छा। तो मैंने जैसे उन्हें बताया कि मुझे SSC की तैयारी करनी है और कोई टीचर बता दो इंग्लिश का। तो उन्होंने बताया कि ये टीचर है, इनसे पढ़ लीजिए। सर उन्होंने इतना ही कहा था, ये टीचर है गोपाल वर्मा सर टीचर है, आप इससे पढ़ लीजिए और एक बार पढ़ के देख लो, आप कहीं नहीं जाओगे इनसे। सर जो मैंने आपकी पहली क्लास देखी थी ना, वो थी प्रिपोजिशन की। और सर उसमें आपने मुझे ऐसे फील करा दिया कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, लेकिन आप पढ़ा रहे हैं मेरे सामने। मैंने ऑनलाइन क्लास देखी थी और उसी दिन मुझे लग गया था कि बस अब इंग्लिश के लिए मुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। और सबसे बड़ी बात ना, आपने डर ही खत्म कर दिया इंग्लिश से। एक तो कितना टाइम लगा मतलब इंग्लिश को तैयार करने में? सर देखो, टाइम तो आपका जो पूरा कोर्स होता है फाउंडेशन बैच मैंने पूरा किया हुआ है, और फिर जो नोट्स है मैंने भी मल्टीपल टाइम रिवाइज किए हुए हैं। तो मल्टीपल टाइम कितनी बार लगभग रिवीजन करनी चाहिए? मतलब बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को पूछते हैं सर। सर रिवीजन का तो ऐसा है, देखो सर, जितने जल्दी आप कवर कर लो चीज़ें, मुश्किल से आप एक बुक को मतलब कि अपने नोट्स को 3 बार तो मिनिमम रिवाइज कर ही लीजिए। उससे क्या होगा कि जो भी छूट चुका है, एक बार जैसे कि एक बार रिवाइज किया, कुछ रह जाता है कुछ भी मतलब कि, तो दूसरी बार हो जाएगा और तीसरी बार तो खत्म ही हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का एक सवाल रहता है जी कि जैसे चल रही होती क्लास, जी जैसे आपने बताया कि पहली क्लास में आपने पढ़ना शुरू किया, जी उसके बीच में बहुत सारी चीजें आती हैं मन में कि ये भी पूछ लूं, एज अ स्टूडेंट ये भी जी पूछ लूं। जी 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 तो वो डाउट। वो जो डाउट का सर देखो, उसका ना मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पहले तो बात किससे पढ़ रहे हो, आपको सेटिस्फिकेशन होनी चाहिए उन टीचर्स के प्रति कि आप किससे पढ़ रहे हो। दूसरी बात, जब आप सेटिस्फाई हो जाओगे ना, कोई भी डाउट नहीं होगा। सर मैंने सर एक सिंगल डाउट नहीं पूछा है, एक भी डाउट? एक सिंगल डाउट नहीं, जो आपने जैसे बता दिया ना सर। आप लाइव पढ़ते थे या? लाइव नहीं, लाइव नहीं पढ़ता था अच्छा मैं। पढ़ता था वो जब रिकॉर्डेड हो जाती थी, पर मैंने लाइव देखी सर आपकी। वैसे आप वो वर्ड की पढ़ाते हो, मैं यूट्यूब पे पढ़ाते हो, और सर वो पढ़ाते हो। वो कैब का सेशन स्टार्ट किया था आपने, कैब सिलेक्शन में। वो कैब सिलेक्शन में। तो मैंने सर वो पढ़ा है नाम से ऑनलाइन, मतलब कि लाइव ही पढ़ा है। पर सर आपने जब ऐसे पढ़ा रखा है कि जरूरत ही नहीं पड़ती। सबसे बड़ी बात, आप जब एक्सप्लेनेशन करते हो एक वर्ड के बाद आप इतने सारे वर्ड और उसका हिंदी में मीनिंग बताते हो, सर बस काफी है। जी। तो जैसे बच्चे ना मोस्टली इस चीज को लेके कंफ्यूज होते हैं कि हम अपने नोट्स खुद से कैसे बनाएं। सर हाँ, सर जनरली आप सारे नोट्स तो आप खुद ही बनवा देते हो, सब चीज़ तो आप बोर्ड पे लिख देते हो। फिर उसमें सर नोट्स बनाने की क्या रहेगी, जो लिखा हुआ है आप लिखो तो उन्हें। ठीक है। तो जब आप लिखते हैं बोर्ड से, तो जी जो आपने लिखा तो उसमें कुछ अपनी तरफ से भी इनपुट जी लिखे? जी बिल्कुल इम्प्रूव करना पड़ता है। जैसे कि आपने पहले कुछ पढ़ाया था और वो उससे रिलेटेड है, तो सर वहीं पे लिख लेना। थोड़ा सा छोटा सा कॉर्नर, या फिर सर में आते ना
ब्लू येलो पट में आती है स्टिक सी, उन पे लिख के लगा। आप अपने ना नोट्स की वो क्या नाम है पीडीएफ जरूर शेयर करना, मैं जी जी उसको अपने बच्चों को टेलीग्राम चैनल पे जरूर जी दूंगा। जी एटलीस्ट बिल्कुल बच्चों को पता होना चाहिए कि सिलेक्शन लेने वाले बच्चे के नोट्स लिखने के तरीके क्या थे। जी ठीक बिल्कुल। है। अच्छा, आप कौन से स्कूल से पढ़े हैं? सर मैं गवर्नमेंट से पढ़ा हूँ। तो जैसे गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा जो पहली बार तैयारी करता है, जी तो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा, हिंदी मीडियम से पढ़ने वाला बच्चा या जी पहली बार तैयारी करने वाला बच्चा, जो उसके मन में डर होता है। सर, डर का तो सीधा सीधा मेरा यही कहने का मतलब है कि आप सबसे पहले बिलीव करना सीखें। कि आप जैसे कि आप एसएससी में आ रहे हो और सर एसएससी में बहुत सारे टीचर हैं। सबसे पहले आप बिलीव करना शुरू करो या आप अपना परसेप्शन बनाओ कि मुझे इन टीचर से ही पढ़ना है, या फिर मतलब कि 2-4 टीचर देख लो और फिर उनकी वीडियो देख लो। यूट्यूब पे सब टीचर ने वीडियो बहुत बना रखी है। बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, अब आप उन जब वीडियो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये टीचर मेरे लिए बेस्ट है, और जब सर ये आ जाएगी ना तो आपका डर ही खत्म हो जाएगा। और मैथ्स किससे मतलब आपने पढ़ा? मैथ्स, देखो सर मैथ्स का मैं बताता हूँ। जैसे सबसे पहले तो मैंने राकेश यादव सर की वो परसेंटेज और SICI वाली यूट्यूब पे क्लासेस डली हुई है बहुत पुरानी। सर मैंने एक एक क्वेश्चन लिखा हुआ है उसका। ग्रेट। और सर उनके बाद ना 7300 आ गई थी, फिर मैंने 3 टाइम सॉल्व की। 3 टाइम सॉल्व किए सर, पूरी पूरी रात तो मैंने। राकेश यादव सर से आपने मैथ्स पढ़ा? जी, और सर उसके बाद ना मतलब कि बेस भी तैयार हो गया था और मतलब कि एडवांस भी हो गया था। फिर उसके बाद मैंने जो किया है, मैंने ये किया है कि जैसे अब SSC GD की आंसर की आई तो मैं आंसर की फॉर्मेट ले लेता हूँ। मैं 1 बाय 1 पेपर को सोल्व करता जाता हूँ और उससे मुझे क्या पता लगता है कि एक तो ट्रेंड क्वेश्चनों का मुझे पता लग गया कि क्या चल रहा है ट्रेंड। अच्छा, मतलब आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो और आंसर की अगर जीडी की आ गई तो जीडी को आंसर की को भी आप देखते हैं? जी सर, अब SSC तो एक ही है ना सर, तो क्वेश्चन तो वहाँ भी ऐसे ही है और यहाँ भी ऐसे ही है। सर ये भी समझना बहुत मतलब कि लोगों के लिए ये भी समझ नहीं आता कि MTS की तैयारी करने वाले कहते हैं कि SSC CGL वाले पेपर क्यों सोल्व करूँ मैं। सर क्वेश्चन तो वहीं से ही आ रहे हैं ना, क्वेश्चन बैंक तो सेम टीसीएस से ही है, वो अपने पैटर्न पे ही चले। पैटर्न पे ही चलेगा। एक ये पैटर्न मैंने पकड़ लिया था, फिर मैं ऐसे तैयारी करता था अपनी। तो मतलब जैसे आप मोक वगैरह लगाते थे? हाँ सर, मोक से तो मुझे सर मोक तो काफी लगा चुका हूँ। मोक लगाने कब शुरू करें? अच्छा सर, हाँ, मोक लगाने का ये है कि जब आप सिलेबस कर लो और सर जब आप जैसे आंसर की आ रही है उसमें आप बेटर करो। मतलब कि जब हम कर रहे हैं क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो हमें पता लग जाता है ना कि हाँ ये कोई इतने क्वेश्चन मैंने कर चुका हूँ, लगभग 100 में से 70% क्वेश्चन तो मेरे से हो रहे हैं ना। मतलब कि सर कॉन्फिडेंस तो जब ये आएगा ना जब मैं इतने क्वेश्चन कर लूंगा। बिल्कुल ठीक बात है। और जब ये कॉन्फिडेंस आ जाए तो मॉक स्टार्ट कर दीजिए। यानी कि करीब करीब 70-75% हाँ, सिलेबस करने के बाद मॉक इनिशियल स्टेज पर अगर मोक कम लगाते हैं तो उसका कोई खासा बेनिफिट मिलता नहीं है, और क्योंकि उसमें ना एक आपको पता ही नहीं चलेगा आप उस मुक में एग्जैक्टली कर क्या रहे हो। सर इसमें मैं एक बात बताता हूँ कि जैसे कि हम इनिशियल स्टेज में मॉक लगाएंगे तो हमारा स्कोर तो देखो कम ही होगा, पर हम डिमोरलाइज हो जाएंगे वहाँ। अगर वहाँ डिमोरलाइज हो तो हम मॉक का जो डर है वो हमेशा बना के रखें, और वो डर खत्म करने के लिए पहले हम इतना कर ले, इतना बेस भी तैयार कर ले और थोड़ा सा एडवांस भी हमारे पास हो। अच्छा, एक सलाह दो, जो गांव देहात का बच्चा है उसको तैयारी करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि गांव देहात में जैसे लाइब्रेरी की फैसिलिटी नहीं होती, ज्यादातर लाइट की भी प्रॉब्लम, इंटरनेट की प्रॉब्लम, बुक्स अवेलेबल नहीं हो पाती। जी तो मतलब किन चीजों का ध्यान ज्यादा रखना? सबसे बड़ा ध्यान तो आपको एक अच्छा टीचर होना चाहिए आपके पास। वो सर बुक में वो भी वही बुक है, वही पेपर है, वही मॉक है, सब चीज उन्हीं के अंदर है। अगर आपने एक अच्छा टीचर ढूंढ लिया ना तो सर सब चीज मिल जाएगी, बस वो ढूंढना आपको जरूरी है। नहीं तो सर देखो बहुत दिनों से जो रिपीटर्स है वे वही चीज आज भी वही चीज पढ़ रहे हैं जो 2-3 साल पहले वही पढ़ रहे थे। सर मैं ना अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों पता होने चाहिए। उन्हें उन्हें पता होनी चाहिए। अगर वो नहीं पता तो उसके लिए आप मॉक लगाइए, जैसे कि रिपीटर्स है। अच्छा, आपके साथ भी हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ कुछ और ऐसा कुछ हो? सर हाँ, मेरा जो रो क्या था? मेरा जो फर्स्ट आंसर की में रो स्कोर 334 था और उसके बाद जो अब है मेरा 360 हो गया। 360, 324 से 334 34 से 360। हाँ, तो कितने नंबर बढ़ गए आपके? करीब 26 26 बढ़ गए। जी। जब
334 से जी जी तो 26 नंबर बढ़ गए। जी। तो आपके हिसाब से ये मतलब जस्टिफाइड है या? सर नहीं, जस्टिफाइड तो सीधा सीधा नहीं। हम्म। देखो सर, एक मैं अपने दोस्तों को सुन रहा हूँ, मेरे जानने वाले के 322 है, मतलब कि दूर के जानने वाले के 322, उसे कुछ नहीं मिला। एक के 317 थे, नॉर्मलाइज होके 331 हो गए, हम्म फिर 328 हो गए, कम हो गए, हम्म। मतलब। बहुत ज्यादा लेवल की फ्लक्चुएशन। जी जी, वो गलत है सर। ये सच में ही गलत है। तो MEA ही आपकी पहली चॉइस जी, थी? पहली चॉइस ही एमईए थी और दूसरी ही इनकम टैक्स थी। अच्छा अच्छा, पहली चॉइस ही सेट अपनी। फिर ये बढ़िया रहा, ये बढ़िया रहा। एक बार MEA ही क्यों चुना आपने? सर बस ये था कि कोई फॉरेन कंट्री विजिट करनी है। फॉरेन कंट्री के लिए? जी। तो मतलब परमानेंट वहीं रहना है? हाँ, परमानेंट तो नहीं, जब तक एक कंट्री में रहूंगा तब तक। फुल एंजॉय। जी सर, बस ये घर सबसे पर, बड़ा मोटिवेशन था कि घर हाँ। पे कौन कौन है मेरे भाई? सब पिताजी, माताजी, हम्म बड़ा भाई हम्म और मैं, 2 बहन बड़े हैं, उनकी हम्म। शादी हो चुकी है। तो सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया, मतलब इस क्रूशियल टाइम पे जो तैयारी करते देखो हैं? सर देखो, इनडायरेक्टली तो सब सपोर्ट करते थे, मतलब कि पिताजी ऐसे, मतलब कि बातचीत बहुत कम होती है पिताजी से, वो हम्म। मतलब कि इतना फ्रैंक नहीं हो पाता। गांव देहात में होता है थोड़ा सा, जी पिता जो गैप बना के रखता जी बच्चों जी। से ताकि डांटा जा सके, हाँ, डर हो। और जो सबसे ज्यादा सपोर्ट, मतलब कि मम्मी तो यही कहती थी हमेशा, जैसे कि लास्ट टाइम मेरा नहीं हुआ था तो उन्होंने यही कहा था कि कोई बात नहीं, तूने मेहनत की ना, ये कहा था, तूने मेहनत की ना। मैं कहा हाँ मम्मी, मेहनत तो देखो 16-16 घंटे पढ़ा हूँ, और क्या कर, कह रही कोई बात नहीं, बस ये कहा था। और भाई ने ये बोला था कि कोई बात नहीं, ठीक है, अगला अटेम्प्ट दे दे। बस सर, इतना पोलाइटली उन्होंने रिएक्ट करा कि मुझे लगा कि सब ठीक भाई है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी के जो बड़े भाई हैं, पेरेंट्स हैं जो उन्होंने सपोर्ट किया, उनका जी बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि पेरेंट्स का, फैमिली का जब तक सपोर्ट नहीं हो ना, तब जी तक कोई बच्चा अपने आप की मतलब ड्रीम जॉब पा भी नहीं सकता। सीधी जी सी बात है। कहते हैं ना कि बाहर युद्ध तब जीते जाते जब अपने घर का युद्ध आपने जीत लिया हो। और जो लोग घर के युद्ध में ही फंसे रह गए या घर के अंदर ही झगड़े हैं, वो लोग बाहर कुछ जीत नहीं पाते। ये बड़ी अच्छी बात है। और थैंक यू मेरे बच्चे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके घर परिवार को भी बहुत सारी बधाइयाँ। एक मैसेज उन बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम से तैयारी करना शुरू करते हैं, पहली बार उनको किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? सर देखो, जो हिंदी मीडियम से कर रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि आप स्टिक हो जाओ कि मुझे सब चीज़ हिंदी में ही पढ़ना है। सर इंग्लिश को तो इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा ना। तो सर अपने आप की, मतलब कि फ्लक्चुएशन होनी चाहिए, कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ, मैं हिंदी हिंदी से इंग्लिश में भी जा सकता हूँ। मैं तो हिंदी मीडियम का हूँ, पर मैंने इंग्लिश भी कवर कर लिया। पॉइंट, ठीक है। और दूसरी बात, डर तो कुछ भी नहीं होता, अगर आप अच्छा टीचर ढूंढ लोगे तो आपको डर सब चीज़ में खत्म हो जाएगा। सर एक अच्छा टीचर आप बाइलिंगुअल होकर समझाता है हर चीज़, जैसे राकेश यादव सर है, इंग्लिश में भी करते हैं और हिंदी में पढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया बात है। यानी कि अगर कोई भी बच्चा जो पहली बार तैयारी करना शुरू करता है, उसको ना सबसे पहले अपने मन के डर को खुद ही कंट्रोल जी करना पड़ेगा। और हर दिन की क्लास में वो डर अपने आप वो महसूस करेगा कि वो डर कम हो रहा है। तो ये भी बहुत अच्छी बात होगी। तो आप एग्जैक्टली कहाँ से हैं? सर, मेरा गांव जसाला है, मेरा जिला शामली है, उत्तर प्रदेश। जिसने मोटिवेट किया गवर्नमेंट जॉब के लिए, एक आखिरी सवाल। सर मैं 2 बंदों को कहना चाहूँगा। मेरे एक तो जो कांस्टेबल है यहीं पे दिल्ली में, अच्छा। उन्होंने, मतलब कि वे तैयारी करते थे और यहीं पे ही दिल्ली में रह के उन्होंने कोचिंग की है, तो उनसे पता लगे कि एसएससी भी है कुछ, और मतलब कि यहाँ पे भी बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, ये वो। फिर एक मेरा दोस्त है जो अभी भी तैयारी कर रहा है, लास्ट टाइम अभी उसका यूपी पुलिस रह गया किसी कारणवश, कोई, तो उसने बताया मुझे कि रवि ऐसे ऐसे भी तैयारी होती है। सर उसने ना मुझे बुक भी रिकमेंड की थी अरे वाह। कि ये बुक होती है, ये सब्जेक्ट होता है, जनरली मुझे पता भी नहीं था। तो अभी आपकी एज कितनी है? सर मैं 98 बॉर्न हूँ, 26। 26। जी तो मतलब ये सही समय है कि जॉब भी लग गई, तो अब आप शादी फटाफट से निपटा दोगे भाई। सर, पहले बाइक ही होगी। डिफेंसिव चल रहा है भाई, चल रहा। चलिए, ये सफर तो यूं ही चलता रहेगा। तो अब इसके बाद तो कंटेस्ट नहीं करना ना एग्जाम कोई? सर एसएससी तो नहीं करना है। SSC नहीं तो उसके अलावा?
उसके अलावा जो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बढ़ो आगे, अगर यूपीएससी वगैरह के लिए जाना चाहो तो सर जरूर जाना। पढ़ना तो चाहिए, देखो सर हम्म। हमेशा पढ़ना चाहिए उससे तो ना। अच्छा, इसके बाद भी आप पढ़ते रहेंगे? सर देखो बुक पढ़ लो, किसी की बायोग्राफी पढ़ लो, किसी ने नॉवेल्स वाले भी पढ़ लो, बल्कि उससे ना एनर्जेटिक रहते हैं हम हमेशा। और सर इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती रहेगी। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये सफर मोहब्बत का है, सिलेक्शन का है, और कहानियां बहुत सारी होती हैं, लेकिन उन कहानियों में से आप अपने लिए कौन सी मोटिवेशनल कहानी अपने साथ जोड़ते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक इसी तरीके से सिलेक्शन की दास्तान यूं ही आगे लेकर चलते रहेंगे और कारवां यूं ही चलता रहेगा। अब की बार सिलेक्शन के लिए तैयार। बहुत बहुत बधाई भाई रवि। थैंक यू सो मच। MEA में मेरा बच्चा लगा है ये, और 477 इसकी रैंक है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये बच्चा अपनी बिल्कुल बेसिक्स क्लियर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल इसको पता था मुझे ये पढ़ना है, इस टीचर पर भरोसा करना है, टीचर के कंटेंट को बार बार पढ़ना है, सिलेक्शन ले लिया। ठीक है। और जो भटकते रहते हैं तो वो तो भटकते ही रहते हैं भाई, वो तो कहीं पहुंच नहीं पाते हैं। ठीक है, चलिए बहुत खुशी हुई इस बच्चे से मिलकर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक अगली स्टोरी में, एक अगली कहानी में। थैंक यू सो मच।